एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में कमर्शियल लॉ के एमएसटी की तैयारी स्टार्ट करी थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। अब मैं आपको इंडेमनिटी एंड गारंटी का क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसका मतलब ये है कि हमें इंडेमनिटी एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करना है एंड उनके बीच में डिफरेंस बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ श्योरिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं श्योरिटी की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, वो बताना है। सो आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, सो हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर पार्टीज ऑफन सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन लेती हैं कुछ पॉसिबल लॉसेस के अगेंस्ट। अगर कल को उनको कोई घाटा हो जाता है तो उसके अगेंस्ट वो उन्होंने प्रोटेक्शन लिया होता है। या फिर फेलियर ऑफ अनदर पार्टी टू परफॉर्म वो प्रॉमिस, या फिर अगर दूसरी पार्टी ने वो प्रॉमिस परफॉर्म करने में वो नाकामयाब हो गई तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन ली होती है। तो लॉ प्रोवाइड्स टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सच प्रोटेक्शन। अब उन प्रोटेक्शन के लिए दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है एंड दूसरा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। दीज कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस डीलिंग। अब ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी लाता है हमारी फाइनेंशियल एंड बिजनेस डीलिंग्स के बीच में। And define the responsibilities of parties involved under the Indian Contract Act 1872। and उन responsibilities को define करता है जो parties के लिए होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में क्या करा है, हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में पार्टीज़ प्रोटेक्शन लेती हैं अपने लॉसेस के अगेंस्ट, या फिर कोई प्रॉमिस ना परफॉर्म किया गया हो। और हमारे लॉ के अंदर से दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। सो आपने पीछे पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2H बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा। अब इसी सेम सेक्शन अकाउंट हमारे एक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो ये पक्का कॉन्ट्रैक्ट तो है। by which one party promises to save the other party from loss caused by conduct of promisor himself। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो सेव करेगी दूसरी पार्टी के लॉसेस को जो किसी उसके ही प्रॉमिस से क्रिएट हो रहा है, और बाय द कंडक्ट ऑफ अनदर पर्सन, या फिर अगर कोई दूसरा पर्सन वो लॉस कर रहा है। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सेक्शन 126 में कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। वहाँ पर वो लॉस को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर वो प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको और एक्सप्लेन्ड वे में समझाने के लिए मैं आपको और बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। A contract of indemnity means one person promises to protect another person from loss। मान लो आपको कोई लॉस होने वाला है, तो मैंने आपको प्रॉमिस करा कि आपको जो लॉस होगा उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। सो ये इंडेमनिटी होगी। इफ़ एनी लॉस हैपन्स द पर्सन हु मेड द प्रॉमिस विल कॉम्पनसेट और पे द लॉस। अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपके लॉस को मैं कंपनसेट करूँगी, राइट। पार्टीज अब कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनीफायर कौन होता है, इंडेमनीफायर वो होता है द पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे द लॉस। सो हमारे केस में मैं इंडेमनीफायर हूँ, मैंने आपका लॉस पे करने का प्रॉमिस करा है। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉस से।
सो सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि ए टेल करता है बी को कि इफ़ यू सफ़र एनी लॉस बिकॉज ऑफ दिस डील आई विल पे यू, इफ़ बी लेटर सफ़र्स अ लॉस ए विल कंपनसेट ए बी। सो द मेन आइडिया इज प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। इंडेमनिटी में क्या होता है, लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी means a third person promises to pay the debt if the main person fails to pay। तो इसमें क्या होता है कि तीसरा इंसान प्रॉमिस करता है कि वो डेट पे करेगा अगर इस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए। मान लो मेरे में और आप में एक प्रॉमिस हुआ कि आप मुझे पैसे दोगे, और फिर मेरे पापा ने आपको गारंटी दी कि अगर दिव्या आपको फिर मान लो आपके पापा ने मुझे गारंटी दी कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो वो आपकी जगह मुझे पैसे देंगे। थोड़ी सी एग्जांपल आपको कन्फ्यूजिंग लगी होगी, लेकिन मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अब इसमें जैसे इंडेमनिटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। इंडेमनीफायर यानी मैं थी, इंडेमनिटी होल्डर आप। इसमें अब क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है द पर्सन हु गिव्स मनी ऑन लोन, जैसे यहाँ पर क्रेडिटर मैं हूँ, आपको मैंने पैसे दिए हैं। प्रिंसिपल डेटर द पर्सन हु टेक्स द लोन, आपने पैसे लिए हैं। और श्योरिटी कौन है, आपके पापा, द पर्सन हु गारंटीज पेमेंट इफ द डेटर डजंट पे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी से लोन लिया और सी कहता है बी को कि अगर ए आपको पैसे नहीं देगा तो मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर बी क्रेडिटर है, ए प्रिंसिपल डेटर है, सी श्योरिटी है। सो द मेन आइडिया इज गारंटी ऑफ पेमेंट इफ समवन फेल्स। सो आपको इंडेमनिटी समझ लग गई होगी, लॉस पे करना। गारंटी आपको समझ लग गई होगी। गारंटी में क्या होता है कि हमें किसी के बिहाफ के ऊपर हम श्योरिटी देते हैं कि वो आपको पैसे देगा ही देगा। राइट, आई होप आपको ये समझ लग गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वही एक्सप्लेनेशन है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वन पर्सन एग्रीज टू कंपनसेट अदर पर्सन टू फॉर एनी लॉस सफर्ड, पार्टीज इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। नेचर है द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरीली एंड इंडिपेंडेंट। सो जो इंडेमनीफायर है यानी जो कि आपके लॉस को बियर करने की गारंटी, मतलब आपके लॉस को बियर करने के लिए बोलता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है और इंडिपेंडेंट होती है। मीनिंग द इंडेमनीफायर मस्ट कंपनसेट द लॉस व्हेन इट अकर्स। सबसे पहले उसकी लाइबिलिटी आएगी जब भी कोई लॉस होगा, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर लॉस होगा तो उसे अपने बिहाफ के ऊपर ही आपको पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज एंड इट इज क्रिएटेड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर पर्सनस ऑब्लिगेशन, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। अब नेचर की बात करें, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। जो सिक्योरिटी की लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है। अब सेकेंडरी कैसे है, अगर कल को जो पैसा लेने वाला था क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर नहीं दे पाता पैसे इंसॉल्वेंट हो जाता है, तभी वो श्योरिटी वाला बंदा पैसे देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। मीन सेकेंडरी है। मीनिंग द सिक्योरिटी श्योरिटी बिकम्स लायबल ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट। जब जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफ़ॉल्ट करता है, यहाँ पे क्रेडिटर आना है वैसे। अब हम बात करेंगे क्या राइट्स है श्योरिटी के। तो सबसे पहली बात, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है और श्योरिटी कौन होता है। वैसे ये तीनों मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो ए बैंक गया लोन लेने के लिए, ए ने बैंक से लोन ले लिया और बैंक ने बोला आप किसी को लाओ गारंटी डलवाने के लिए कि आप कल को पैसा दोगे। तो वो सी को लेके गया, सी कहता है कि अगर ए आपको पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब बी जिसने पैसे दिए वो क्रेडिटर है, ए जिसने पैसे लिए वो प्रिंसिपल डेटर है, और जिसने श्योरिटी दी, गारंटी दी, वो सी है। राइट, अब आते हैं हमारे आगे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या राइट्स है श्योरिटी के। श्योरिटी वो बंदा है जिसने गारंटी दी है कि ये बंदा आपको पैसे देगा, क्रेडिटर को वो श्योरिटी देता है। अब राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अब जिसके लिए उसने गारंटी दी होती है ना, जिसने पैसे लिया होता है, जिसने लोन लिया होता है, उसके अगेंस्ट इसका क्या श्योरिटी रहती है, क्या राइट रहता है। व्हेन द श्योरिटी पेज द डेट टू द क्रेडिटर,
मान लो कल को डेटर ने पैसे नहीं दिए क्रेडिटर को, तो श्योरिटी ने पैसे दे दिए, बिकॉज द प्रिंसिपल डेटर फेल टू पे, द श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। फिर जिसके लिए उसने पैसे दिए ना, यानी जिससे मेन लोन लिया था, जिसने मेन लोन लिया था, तो कल को उसके पास राइट है कि उससे वो पैसे रिकवर कर सकता है जो उसके बिहाफ पे उसने बैंक को दे दिए या फिर उसने जिसको क्रेडिटर को दे दिए। दिस मीन्स द श्योरिटी इज़ नॉट द फाइनल पर्सन हु शुड बियर द लॉस। मीन्स श्योरिटी जो है वो लॉस बियर नहीं करेगा। श्योरिटी इज़ नॉट द फाइनल पर्सन हु विल बियर द लॉस। आपको इस चीज़ को याद रखना है, दैट द श्योरिटी इज़ नॉट द पर्सन हु बियर्स द फाइनल लॉस। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल आपको दी है यहाँ पर, ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी, सी बिकम्स द श्योरिटी इफ ए डजंट रीपे द लोन एंड सी pays B, then C demands the same amount from A because C cannot bear the final loss. Next है rights of surety में rights against the creditor. अब right against प्रिंसिपल डेटर देख लिया, अब राइट अगेंस्ट क्रेडिटर क्या है? द श्योरिटी हैज़ द राइट टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़। अब अगर कल को मान लो उसने पैसे दे दिए, किसने? श्योरिटी ने क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर के पास डेटर की जो सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं, जो उसके बिहाफ के ऊपर सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है, और गारंटीज दैट द क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। दिस हेल्प्स द श्योरिटी रिकवर द मनी मोर ईजिली। इससे क्या है, उसके पास सारे सिक्योरिटी के बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल है, इफ द क्रेडिटर हैज़ सम प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी ऑफ द डेटर, अगर पैसे लोन देने वाले के पास लोन लेने वाले का कुछ सिक्योरिटी पड़ी है, तो जो सिक्योरिटी है वो उन सिक्योरिटी को यूज़ कर सकता है उस डेट को पे करने के बाद, और ये आपको याद रखना है कि डेट को पे करने के बाद ही वो यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट राइट ऑफ श्योरिटी हमने कर रहे हैं। पहला राइट हमने करा श्योरिटी का राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, देन हमें उसमें क्या करा कि वो उससे पैसे रिकवर कर सकता है, वो मेन फाइनल लॉस नहीं बियर करेगा। फिर श्योरिटी का राइट अगेंस्ट क्रेडिटर हमने ये देखा कि वो सारे बेनिफिट्स ले सकता है सिक्योरिटी के, जिससे उसका जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा डेटर से। अब नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज़। समटाइम्स देयर आर मोर देन वन श्योरिटी फॉर द सेम डेट। कई बार क्या होता है, एक डेट के लिए ज़्यादा लोग श्योरिटी डालते हैं। इफ़ वन श्योरिटी पेज द एंटायर डेट, अगर एक श्योरिटी, मान लो ए ने बी को लोन दिया, बी की श्योरिटी सी और डी ने डाली, मान लो सी ने सारा का सारा पैसा पे कर दिया, ही हैज़ द राइट टू रिकवर द शेयर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अदर श्योरिटी। मान लो उसने 20,000 पे कर दी, अब उसके पास राइट है कि ये 20,000 वो डी से रिकवर कर सकता है, उसके पास ये राइट है। एग्जाम्पल है, ए टेक्स अ लोन ऑफ 60,000 एंड टू पीपल बी सी बिकम्स द श्योरिटी इफ़ बी पेज द होल 60,000। अगर बी सारे के सारे 60,000 पे कर देता है तो वो रिकवर कर सकता है 30,000 फ्रॉम सी। कितने कर सकता है? हाफ रिकवर कर सकता है। कितना कवर सकता है? हाफ रिकवर कर सकता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कितना रिकवर कर सकता है को सिक्योरिटी से श्योरिटी। तो हर को श्योरिटी का इक्वल राइट होता है। जैसे 60,000 का अगर डेट था तो 30,000 उसने उससे रिकवर कर लिया, बाकी 30,000 वो खुद पे करेगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ श्योरिटी। तो राइट्स हमने देख ली, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। ये हमने श्योरिटी के सारे राइट्स देख लिए। अब देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द श्योरिटी। पहला है ड्यूटी टू पे इफ़ डेटर्स फेल। अगर डेटर फेल हो जाता है, यानी जिसने पैसा लिया है वो नहीं पे कर पाता, तो ड्यूटी बनती है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर पैसे देगा। द मेन ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी इज़ दैट इफ प्रिंसिपल डेटर डजंट पे द डेट, द श्योरिटी मस्ट पे इट टू द क्रेडिटर। द श्योरिटी प्रोमिसेस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन साइनिंग द गारंटी, क्योंकि यही गारंटी साइन करते वक्त उसने प्रॉमिस किया था। एग्जाम्पल है, इफ़ ए कांट रीपे द बैंक लोन एंड सी इज़ द श्योरिटी देन सी मस्ट पे द बैंक। नेक्स्ट है ड्यूटी टू फॉलो द टर्म्स ऑफ द गारंटी। अब गारंटी के दौरान जो मान लो ए ने बी को पैसा दिया, बी की गारंटी सी ने करी, तो कल को ये पैसा नहीं दे पाया तो सी की ड्यूटी बनती है उसको ये पैसा देगा। ये एक कर लिया। दूसरी ड्यूटी क्या बनती है, जो ये इनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ पे, इनकी जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को भी फॉलो करे। द श्योरिटी मस्ट फॉलो द एग्जैक्ट कंडीशंस रिटन इन द गारंटी एग्रीमेंट। जो गारंटी एग्रीमेंट में एग्जैक्ट कंडीशंस उसे फॉलो करना ज़रूरी है। द श्योरिटी कांट रिफ्यूज़ टू पे इफ़ द सिचुएशन मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हैपन्स। जो श्योरिटी है वो मना नहीं कर सकता पे करने के लिए अगर वैसी सिचुएशन मेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट है ड्यूटी टू एक्ट ऑनेस्टली। उसे ऑनेस्टली एक्ट करना है। कैसे एक्ट करना है?
ऑनेस्टली एक्ट करना है। द श्योरिटी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड ऑनेस्टी, गुड फेथ, अच्छे फेथ के साथ काम करे। ही शुड नॉट ट्राई टू मिस यूज़ द गारंटी, वो गारंटी को मिस यूज़ ना करे और ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे इंटेंशनली, ठीक है, कोई ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना ही कोई मिसयूज़ करे गारंटी का। द श्योरिटी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉमिस ही मेड व्हेन एग्रीइंग टू गारंटी द डेट, जो श्योरिटी है उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस प्रॉमिस की जो उसने किया था गारंटी में, गारंटी को एग्री करने के लिए डेट के अगेंस्ट। सो यहाँ पर हमने अभी ड्यूटीज़ करे हैं, राइट्स करे हैं। ड्यूटीज़ में सिंपली ड्यूटीज़ में 3 ड्यूटीज़ हैं। ऑनेस्टली काम करें, श्योरिटी मस्ट वर्क ऑनेस्टली विद ऑनेस्टी। देन हमने करा है एक, इट मस्ट फॉलो द गारंटी टर्म्स। देन है इट मस्ट रीपे द अमाउंट इफ प्रिंसिपल डेटर कांट पे द मनी। राइट्स हमने करा है, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट डेटर एंड राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी। ड्यूटीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ड्यूटी टू पे ऑन डिफ़ॉल्ट, ड्यूटी टू फॉलो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ड्यूटी टू एक्ट ऑनेस्टली। अब डायग्राम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, जो इंडेमनीफायर है यानी जो लॉस बियर करने का प्रॉमिस कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, जो इंडेमनीफायर है, आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, जो लॉस बियर करने का काम कर रहा है वो प्रॉमिस करता है कॉम्पनसेट करने के। क्या प्रॉमिस करता है? वो प्रॉमिस आपसे करेगा कि वो आपके वो लॉस को कंपनसेट करेगा, राइट। दे विल कॉम्पनसेट, ही विल कॉम्पनसेट द लॉस। एंड वो किससे करता है? इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर से। किससे करता है? इंडेमनिटी होल्डर से वो करता है ये प्रॉमिस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे होती है, कैसे काम करती है? श्योरिटी जो है वो गारंटी देती है। क्या गारंटी देती है? किसको गारंटी देती है? गारंटी देती है क्रेडिटर को। क्रेडिटर जो प्रिंसिपल डेटर को लोन देता है उसके साथ गारंटी करती है श्योरिटी। लोन देता है या फिर क्रेडिट देता है, ओके। एग्जाम्पल है इंडेमनिटी की, ए प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट बी फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय अ लीगल केस रिलेटेड टू बिजनेस डील। ए प्रॉमिस करता है बी को ये कॉम्पनसेट करने के लिए कि अगर कोई भी लॉस होता है तो वो उसे कंपनसेट करेगा। इफ़ बी सफ़र्स अ लॉस ड्यू टू दैट केस, अगर उसी केस की वजह से, अगर उसी रीज़न की वजह से लॉस होता है तो ए कंपनसेट करेगा बी को। एग्जांपल है गारंटी की, ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी, सी प्रॉमिसेस बी दैट इफ़ ए फेल्स टू रीपे द लोन सी विल पे इट, हियर सी एक्ट्स एज द श्योरिटी। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट में एक आपको बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का केस करवाया था, आपको अब यहाँ पर एक और केस याद रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये केस है एडम्सन एंड जार्विस। किसका केस है? एडम्सन वर्सेस जार्विस का केस है 1827 का। सो एडम्सन वर्सेस जार्विस के केस में क्या है? यू हैव टू रिमेंबर द नेम एडम्सन and Jarvis. In this case, the court held that when a person acts on the request of another and suffers a loss, अगर एक इंसान किसी के रिक्वेस्ट पे काम करता है और उसे कोई लॉस होता है, द पर्सन हु मेड द रिक्वेस्ट मस्ट इंडेमनीफाई द लॉस। जिसने प्रॉमिस करा था उस लॉस को उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। दिस केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट इंडेमनीफायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द इंडेमनीफाइड पार्टी। जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनिटी होल्डर पार्टी को कंपनसेट करेगा। अब क्या कंक्लूजन है? ये जो एडम्सन वर्सेस जार्विस है ये किसका केस है? दिस इज केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसका केस है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो इंडेमनिटी एंड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। वाइल जो इंडेमनिटी है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? इंडेमनिटी प्रोटेक्ट करती है लोगों को लॉस से, कि लॉस ना हो, अगर हो तो वो उसका कंपनसेट कर ले। वाइल जो गारंटी है वो इंश्योर करती है परफॉर्मेंस ऑफ अनदर पर्सनस ऑब्लिगेशन, दूसरे इंसान की ऑब्लिगेशन को इंश्योर करती है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी हेल्प्स मेंटेन फेयरनेस एंड बैलेंस बिटवीन क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो फेयरनेस एंड बैलेंस लाने में मदद करते हैं इन तीनों पार्टीज़ के अंदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
आपको अभी तक मैंने 2 केसेस याद करवाए हैं। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस है जिसमें हमने एलिमेंट्स की बात करी थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, और उसमें कौन सा था, इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। वो केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919। और अब एक मैंने आपको केस बताया है, किसका केस बताया है, आई हैव डिस्कस द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज, एडमसन एंड जार्विस का मैंने आपको केस बताया है 1827। ये 1872 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो 1827 है। और उसमें क्या है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कोई लॉस बियर करने की प्रॉमिस करता है, तो इंडेमनीफाइड पार्टी का सारा लॉस जो है वो इंडेमनिटी होल्डर का जो लॉस है वो इंडेमनीफाइड पार्टी सारा इंडेमनीफाइड सारा पे करेगा। अब मैं आपको एक मैं केस करवा देती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट केस आता है विच इज़ द लास्ट केस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का केस है स्वैन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। एक बंदा है जिसने लोन लिया है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से जिसका नाम है स्वैन। Another person agreed to become the surety and guaranteed the bank that if borrower failed to repay the loan, he would pay the amount of bank. Decision क्या है, later the borrower didn't repay the loan. Swan ने नहीं दिया बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को, so the bank demanded the money from the surety. Judgment कोर्ट की ये है, the court held that the surety is liable to pay the debt when the principal debtor makes default. तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है, दिस केस एस्टैब्लिश दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेज व्हेन प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू रीपे द डेट। तभी अराइज होगी, उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, तभी अराइज होगी जब जो प्रिंसिपल डेटर है वो पे करने के लिए फेल हो जाता है। द क्रेडिटर कैन लीगली रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द श्योरिटी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।